वालेकुम व्यूवर। मैं आपके साथ वीडियो शेयर करने वाला हूँ उसके बिल्डिंग के सेटलमेंट के हवाले से कि कभी कभार ये होता है कि हमारा जो बिल्डिंग है, जो घर है, वो बैठ जाता है और उसके साइन क्या है, आपको कैसे पता चलेगा कि आपका बिल्डिंग जो है बैठ गया, उसकी रीज़न क्या है। अच्छा, ये जो घर है इसके फाउंडेशन जो है वो बैठ गया है और ये देखिए इसमें डायगनल क्रैक जो है वो जनरेट हो चुका है। ये देखिए इस तरह, ठीक है। यहाँ पे जो बेसिकली मिस्टेक हुआ है ना, वो ये हुआ है कि अक्सर वो ठेकेदार कहते हैं कि जी जो बेसिकली ड्राइंग हम देते हैं, स्ट्रक्चर इंजीनियर जो ड्राइंग देता है और उसी में ये है कि वो रिकमेंड करता है कि जी आपने पाइल करना है और वो ठेकेदार कहते हैं कि जी पाइलिंग नहीं करना। सेम यही हुआ है, यहाँ पे पाइलिंग था वो इस बिल्डिंग के अंदर नहीं हुआ। दूसरी इसके अंदर राफ्ट था वो इसी के अंदर जो है नहीं हुआ, जिसकी वजह से पानी जो है वो भी बैक साइड से आया है और साइडों से भी पाना है, उसके भी पानी नीचे चला गया है। और इनके अलावा ये है कि इस बिल्डिंग का जो अपना लोड है, जो उनकी नीचे जो बेस है वो कमज़ोर था, तो उसी वजह से इन्होंने जो है टैग लगाया इस साइड पे और इसी तरह सारा जो है क्रैक जो है वो जनरेट हो चुका है। तो ये आप लोगों ने ख्याल करना है कि अगर आपके ड्राइंग में पाइलिंग है तो आप लोगों ने बग़ैर मशवरे को ख़त्म नहीं करना, ठीक है ना। अगर आप ख़त्म करेंगे तो ये हालात होगा। इनके अलावा ये है कि अगर राफ्ट है तो राफ्ट भी आप लोगों ने ख़त्म नहीं करना। मतलब जो भी काम करना है तो जो स्ट्रक्चर इंजीनियर हैं जिसने डिज़ाइन किया उसका मशवरा बहुत ज़रूरी है। अच्छा, सबसे पहले जो मिस्टेक थी, जो मतलब बिग मिस्टेक थी, वो तो ये हुआ था कि पाइलिंग ख़त्म हुआ था, राफ्ट इन्होंने नहीं डाला था। अच्छा, इसके अलावा जो तीसरा मिस्टेक है वो ये हुआ है कि इन्होंने यहाँ पे मतलब ये है कि जो प्लिंथ बीम डाला था और जो कॉलम थे, तो इसके यहाँ पे जो बैक फिलिंग हुआ है तो इन्होंने वो कम्पैक्ट नहीं किया, जिसकी वजह से ये देखें ना, ये जो है पीसीसी वगैरह ये भी बैठ गया, ठीक है ना। तो अब ये पूरा जितना भी पीसीसी हुआ है ना, ये देखिए, ये आवाज़ से पता चल रहा है, तो ये पूरा जो है बैठ गया है इसका। इस तरह ये बैक गली है, ये पूरा जो है बैठ गया, ठीक है। और ये देखें, ये बेसिकली सेटलमेंट के साइन होता है, ये निशानी होती है कि आपका बिल्डिंग बैठ गया। ये देखें, तो ये बिल्डिंग जो है बेसिकली ये इसी तरह बैठ गया, इसी तरह, ठीक है ना। ये जो एरिया है ये बैठ गया और इसके साथ जो दूसरा बिल्डिंग है उसके और इसके बीच में टॉप पे तकरीबन कोई 2.5 इंच का गैप है। तो अब इसका जो है हाल अब क्या है, अब क्या हमने बिल्डिंग को गिराना है? ज़ाहिर बात है जिसके ऊपर काफ़ी ख़र्चा हुआ है। तो इसके दो हाल हैं। एक तो ये है कि अगर हमने चेक करना है कि हमारे अगर ये क्रैक मज़ीद बढ़ रहा है तो फिर इसके लिए हमने करना है कि मज़ीद यहाँ पे हमने जो है उसके स्ट्रक्चर जो है डिज़ाइन करना है नीचे फाउंडेशन का, और इसमें हमने मज़ीद कालम देना है। कालम दे के फिर हमने अपना जो लोड है उसी के ऊपर हमने ट्रांसफ़र करना है, और वो जो हमारा फाउंडेशन है ज़ाहिर बात है उसको हमने लेके जाना है जहाँ भी हमारे पास पक्की ज़मीन है, जहाँ भी उसका बेरिंग कैपेसिटी जो है वो ठीक हो और वहाँ पे फेलिंग ना हो, तो वहाँ तक हमने लेके जाना है। और इसी हिसाब से हमने जो है ना सारा लोड जो है उसके ऊपर भी ट्रांसफ़र करना है। अगर सारा नहीं हो तकरीबन 50% ट्रांसफ़र करना है। इनके अलावा अगर इन केस आपकी ये जो क्रैक है ये नहीं बढ़ रहा, तो इसका हल ये है कि आप लोगों ने सबसे पहले ये जितना भी ये फ़र्श है ये तो सारा तुड़वाना है। तुड़वा के इसको वेल कम्पैक्टेड करेंगे और उसकी कम्पैक्शन के बाद फिर ये है कि इसके दोबारा जो है ना आप लोग पीसीसी डालेंगे और लेवल शेवल निकाल के, ठीक है। और उसके बाद जो भी फिनिशिंग की एक्टिविटीज़ है, मार्बल वगैरह, वो आप लोग लगा देंगे। और ये जितनी भी क्रैक है तो इसका तकरीबन 1 फुट ऐसा ये पूरी की पूरी चिलाई हो, इस चिलाई करना पड़ेगा ऐसा ऊपर से भी, और इसके अंदर जो जाली है चिकन मैश वो लगाना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले आप लोगों ने ना सही ग्राउटिंग करना है। केमिकल भी आता है जो बेसिकली उसका काफ़ी स्ट्रेंथ होता है, उसके ऊपर फिर जो है ना आप लोगों ने ग्राउटिंग के बाद आप लोगों ने जाली लगाना है, उसके ऊपर फिर आप लोगों ने ग्राउटिंग करना है, उसके बाद फिर जो है ना आप लोगों ने उसके ऊपर प्लास्टर करना है। तो इसी से आपका जो क्रैक है वो जो है रुक जाएंगे।
और इनके अलावा ये है कि आप लोग डायगनल इसमें जो है ना सरिये भी चला सकते हैं, एक कॉलम से दूसरी कॉलम, जहाँ पे ड्राइंग में मेंशन होता है ना, तो उसी में आप लोगों ने जो है वो भी अगर ज़रूरत है तो डालना है। लेकिन यहाँ पे एक और मिस्टेक ये भी हुआ है कि इसका जो लेंटल बीम है वो इन्होंने नहीं डाला, प्रॉपर जो सिस्मिक बांड होता है वो इन्होंने नहीं डाला। लेंटल बीम इन्होंने सिर्फ यहाँ पे जहाँ पे ओपनिंग इसी के ऊपर एक छोटा सा बनाया है, बाकी जो सिस्मिक बांड बीम है उन्होंने नहीं डाला, तो उसकी वजह से भी ये जितने भी क्रैक है ये आ चुके हैं। ठीक है, तो ये भी एक बहुत बड़ा मिस्टेक है। ये अब इसी तरह मैं फर्स्ट फ्लोर पे आ गया, तो फर्स्ट फ्लोर पे जो क्रैक है वो ये वाला है, ये देखिए ये। ठीक है, तो ये भी ज़ाहिर बात है नीचे जब फाउंडेशन बैठ गया तो पूरा जो है जितनी भी दीवारें हैं स्लैब वो सारी जो है बैठ गई। ये देखिए, तो ये जितने भी क्रैक नज़र आ रहे हैं और ये भी ठीक है ना, तो इसमें एक तो उन्होंने सिस्मिक बांड बीम भी नहीं डाला, पाइलिंग भी ख़त्म किया, रॉड भी नहीं डाला। तो ये है कि अक्सर जो ठेकेदार होते हैं, जो मिस्त्री होते हैं, वो मतलब ओनर को कहते हैं कि जी नहीं कोई मसला नहीं है, बस आप जो है ये निकाल दें और हम ज़िम्मेदार हैं। ये जो कुछ नहीं होता ना, इन्होंने यकीन करे बहुत से जो है ना नुकसान किए। तो ये ख्याल कर लेना चाहिए कि ये जो चीज़ें हैं, ये देखें, ये अब इस बेचारे का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। ठीक है, तो अब ज़ाहिर बात है इसका ख़र्चा भी होगा और बिल्डिंग का जो स्ट्रेंथ होगा उस हिसाब से नहीं होगा। तो इनका जितना भी अब ये हुआ है काम तो बहुत ज़्यादा डेंजरस है, नुकसानदेह भी है। ये देखे ये, तो इसका बस यही तरीका है कि अगर सबसे पहला जो ज़रूरी हल है वो तो ये है कि हम इसके जो है कॉलम नई से कॉलम दे दें और उसका जितना भी है फाउंडेशन है वो नई सिरे से डिज़ाइन करें। दूसरा ये है कि अगर आपको ये अंदाज़ा है कि मेरा बिल्डिंग मज़ीद नहीं बैठ रहा, अब आज पता कैसे चलेगा कि जितनी भी क्रैक है ना, ये आपको ना हर 24 घंटे बाद देखना होगा कि यार मेरे 24 घंटे बाद, फिर उसके बाद 3 दिन बाद, फिर 7 दिन बाद। तो उसमें अगर आपका ये क्रैक मज़ीद नहीं बढ़ रहा तो आपने फिर क्या करना है कि आपने इसका जो तरीका है जिसमें आपने इसको चिलाई करके इसके ऊपर जाली लगाना है और जहाँ भी ज़रूरत है तो वहाँ पे आप लोगों ने बीम डालना है और इस फिर कॉलम की ज़रूरत नहीं है। तो इसी से आपका जो है ना ये क्रैक्स ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन अगर आपकी ये जो क्रैक है ये बढ़ रहा है, मज़ीद बढ़ रहा है, तो उसमें फिर आप लोगों ने ये करना है कि फिर आप लोगों ने कॉलम ज़रूर देना है। इनके अलावा जितनी भी सीवरेज लाइनें हैं, जो पाइपें हैं, उसको भी आप लोगों ने नई सिरे से डालना है। जितने भी अंडरग्राउंड टैंक है वो सारे जो है ना चेक करना होगा कि उसके अंदर अगर कोई क्रैक है तो उसको भी देखना होगा। ये देखिए, अब इन्होंने ये किया है, मतलब किसी मिस्त्री ने कहा है कि यार इसके ऊपर सिर्फ जो है ना वो डाल दे जो मतलब है नीरू शीरो और इसको प्लास्टर कर। लेकिन ये जितने भी ये क्रैक है ना, बेसिकली एक तो ये है कि यहाँ पे बिल्डिंग के अंदर पानी बहुत ज़्यादा है, तो उसी से भी फाउंडेशन के नीचे पानी गया और इसी से ये ख़राब हुए। अब इसी तरह ये देखिए, ये सीढ़ी का, तो ये आप लोगों ने ख्याल करना है कि ये जो मिस्टेक है ताकि ये आप लोगों से ना हो जाए, वरना ये बहुत बड़ा नुकसान होगा। ये ऊपर पैरापेट वाल है तो इसी के अंदर ये क्रैक है। अब बिल्डिंग इस तरफ बैठ गई है, ये साथ दूसरा बिल्डिंग है, इसका ये टैंकी है। तो ज़ाहिर बात है कि जब इसने इसी तरह टिल्ट मारा है तो ये तो आरसीसी है और ये चुनाई है, इसी वजह से ये दीवारों ने तोड़वा दी। अब इस दोनों बिल्डिंग के बीच में जो जॉइंट है ना, ये देखिए ये कितना बैठ गया, ये देखिए ये कोई 2.5 इंच समथिंग जो है। तो ये बेसिकली बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होता है और कोशिश करें कि ये जितने भी इश्यूज़ है कि ये आप लोगों को ना आए, और उसका हल यही है कि आप लोग प्रॉपर ड्राइंग के ऊपर काम करें, अपनी तरफ से कोई इस तरह चीज़ ना करें ताकि बाद में जो है ना ओनर को या जो आपका प्रोजेक्ट है उसको नुकसान पहुँचे। ये देखिए, ठीक है, तो इसका भी यही हल है कि इसका सारा चिलाई होगा, इसके अंदर ग्राउटिंग होगा प्रॉपर, यहाँ पे जाली लगेगा, इसका पूरा गोला बनेगा चिप्स का
और उसके बाद जाके ये जो क्रैक है ये भी ख़त्म हो जाएगा, और यहाँ भी जो अगर इनकेस पानी जाता है ना नीचे तो वो भी रुक जाएगा। तो ये एक मालूमाती वीडियो था, मैं चाहता कि आप लोग के साथ शेयर कर लो और आप लोग को फ़ायदा हो जाए। ये भी इसी तरह देखिए, ये भी जो क्रैक है। अच्छा, मज़े की बात है कि इन्होंने ये 4.5 इंच की दीवार बनाई और उसमें भी कॉलम नहीं है। तो ये कुछ चीज़ ऐसे होते हैं कि जो ख़ासकर ठेकेदार लोग यकीन करें, जब नुकसान जो अनप्रोफेशनल लोगों ने मचाया है ना इसमें बिल्डिंग में, तो मुझसे से एक तो ओनर को, प्रोजेक्ट को भी नुकसान होता है, और अक्सर ओनर भी जो है वो उनकी गलती होती है कि एक प्रोफेशनल बंदा है वो जब रेट देता है तो जाहिर बात है उसका रेट ज़्यादा होगा, लेकिन इतना नहीं होता। 4-5 लाख या 10 लाख मैक्सिमम एक बिल्डिंग के अंदर डिफरेंट होता है। तो वो इसको सोच के कि यार इसमें तो मेरा 5-6 लाख रुपये बच रहा है, तो अनप्रोफेशनल बंदे को काम देता है, और बाद में फिर ये मसले मसाइल आता है, जिस तरह इस प्रोजेक्ट का जो मैंने विज़िट किया है और यहाँ भी जो इशू आया है।